हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। दिस इज़ निफ्टी इंडेक्स 15 मिनट्स चार्ट। और आपको मैं 2 दिन पहले मींस आज सैटरडे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई गेस हम यहाँ पे थे। मींस मैं वेंसडे क्लोजिंग पे आपको ये दे के गया था। ये हो गया थर्सडे और ये हो गया फ्राइडे, राइट। तो आई वाज लाइक कि अगर हम यहाँ पे बॉटम कर गए हैं, अगर राइट सॉरी यहाँ पे बॉटम कर गए हैं, तो ये ग्रीन लाइन, आप पहले यहाँ जाइए, रिवीजन कीजिए। 8-10 मिनट की वीडियो है जिसमें से पहले 7 मिनट आप देख लीजिए, राइट। 6-7 मिनट आपको रिवीजन हो जाएगी कि मैं क्या बोल के गया था, और वही हुआ है, राइट। दो केसेस थे हमारे कि या तो हम नीचे जाते जाएंगे, इस ग्रीन के नीचे गए रहे, सॉरी, तो हम यहाँ लैंड करेंगे। नहीं तो मेरे वर्डिंग थी कि ये डल मूव है, जो कभी भी इस ग्रीन लाइन के ऊपर आया तो हम इस जोन में टारगेट कर सकते हैं। ये ग्रीन लाइन क्या थी आप वहाँ देखिए जाके, बताया हुआ है। ये टारगेट जोन क्या है आप वहाँ देखिए जाके, बताया हुआ है। तो जैसे ही नेक्स्ट डे सेशन में इसके ऊपर हम हिट किए, मेरा एक्सपे टेक्स्ट था कि वी मे हिट दिस इफ़ दिस लो इज़ सेव्ड। 726 है, मैंने शायद 700, 690, 95 दिया था, वो लो सेव हो गया तो हम हिट करेंगे। एंड बाय द डिप्स है मेरे लिए, राइट। तो यहाँ से मार्केट उस दिन गिरा भी, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मार्केट आया फ्राइडे, राइट। इस हाई के ऊपर पहली 15 मिनट की कैंडल में इस हाई के ऊपर जब हिट किया है, जब ये कैंडल बन रही थी, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, इस 903 स्पॉट दिखा मुझे, तो मैंने फ्यूचर पंच किया, राइट। और स्टॉप लॉस मेरा 45 पॉइंट्स का था, 903 के नीचे वो नहीं लगा, राइट। तो हम यहाँ कहीं पे अभी बंद हैं। तो इस जोन में कहीं भी अगर मुझे रेजिस्टेंस दिखी तो आई विल गेट इट आउट। तो छोटा सा ही 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 1:3-4 के बीच में कहीं मुझे मिल गया। अगर मैं कैलकुलेट करूं, स्पॉट पे मैं ट्रेड किया है मैंने, तो फ्यूचर पे 1:4 नहीं बनाऊंगा, मैं इसी पे बनाऊंगा, राइट। 45 × 4 180 प्लस 25,903, 26,083 स्पॉट दिखा मुझे। कल 993 तक गया, 26,083 मीन्स यहाँ 80 के आसपास। पहले गिर गए, ट्रेलिंग है, बट यहाँ कहीं मैं निकल जाऊँगा एक बार, विल सी क्या करना है बाद में, राइट। तो अभी ये क्या है, मेरी कोई ये एडवाइजरी नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक एनालिसिस है। वो मैंने पोस्ट किया था मैं लॉन्ग करूँगा, यहाँ पे मैंने नहीं किया तो डे एंड के बाद बोला भी था कि अभी तक मैं लॉन्ग नहीं हूँ। फ्राइडे को मैंने किया था, तो वहाँ पे मैंने करने के बाद नहीं, लाइव मार्केट में नहीं बोला, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई फॉलो करे। फिर बाद में अगर कुछ गिर गया, कुछ हो गया, तो दिल से कि फॉलो किया था, लॉस हो गया। अपना एनालिसिस लगाइए, अपना सेटअप। ये मेरे हिसाब से अभी अगर ये ऊपर हम हिट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कहाँ हिट होता है, ये 5 ही है कि ये 3 में ऐसे चला जाता है, आई डोंट नो, बट ये इम्पल्स है, ओके। ये इम्पल्स क्या है, और ये हमारी फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो हफ्ते से चली आ रही है, उसके यहाँ जाके इसने फ्राइडे रेजिस्टेंस लिए, और ये ऐसे जाना चाहिए। ये कब इनवैलिड हो जाएगा ये मार्किंग, हम अगर इस लो के नीचे आ गए, ये वाला लो देख रहे हो। अभी मैं ये टारगेट, ये अपना हो गया था, इसको मैं कर देता हूँ रेड। ये जोन में हिट करने के पहले गैप डाउन हो गया, हम कुछ हो गया इसके नीचे, तो ये मार्किंग इनवैलिड है, हम इसको कुछ और लेबल करेंगे, राइट। और ये क्या है, ये अगर हम इसके ऊपर हिट करते हैं ये, तो इसमें से मुझे ऐसे लगता है कि फिर 2 तो नहीं होना चाहिए, राइट।
और इसमें से ये 1 भी नहीं होना चाहिए। रीज़न बीइंग 2 के हाई के ऊपर अगर हमने जो एज्यूम किया है, ये वेव नहीं जानी चाहिए ना। 1 2 ये ऐसे करके इधर से ही नीचे जानी चाहिए थी 3, और ये बट डल चल रहा था, इसलिए मुझे डाउट हो गया था। मैं पिछले वीडियो में ही बोल के इसीलिए गया हूँ कि ये 3 के चांसेस कम है, ये अब तक क्रॉस हो जाना चाहिए था। और यहाँ पे मैंने बोला आपको उस वीडियो में कि ये अब तक टारगेट आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया। इसलिए मुझे डाउट है कि ये एक बार इस जोन में हिट करेगा। इस लाइन के ये क्या था 879 जो भी था ग्रीन यहाँ पे, उसके ऊपर 15 मिनट पे होल्ड किया तो राइट, इसने यहाँ पे होल्ड किया, बाय द डिप्स हो गया और चला गया, जाने वाला है, सॉरी ठीक है। ऑलमोस्ट 26,000 मिनिमम बोला था, 7 पॉइंट से कम है, तो अगर मंडे जाता है तो इट्स डन। अभी मैं इसको ए मार्क करूँगा और इसको बी फिर यहाँ से हट जाएगा, बी यहाँ पे आएगा, ये जहाँ भी ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार के लिए बी ये जहाँ भी ख़त्म होता है बी वहाँ आएगा, राइट। तो इसको ब्लू करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, नहीं तो वो ऑरेंज और रेड सेम सेम लग रहे हैं, राइट। तो इतनी रेंजिंग मार्केट में एलियट वेव अगर हमें एनालिसिस की डायरेक्शन सही दे रही है, 2 केसेस हम बना के जाते हैं मोस्टली, राइट, विद रीजनिंग कि क्या है, और कोई भी केस ट्रिगर होता है तो उस साइड के टारगेट्स आ जाते हैं जब मूवमेंट शुरू हो जाती है, राइट। तो ट्रेंडिंग में तो बहुत सही होना चाहिए। अभी ट्रेंड पकड़ ही नहीं रहा, मैं 2-3 वीडियो में बोल चुका हूँ। तो आपको मास्टरी रेंजेस की होनी चाहिए। ये 1 2 3 4 5 तो कोई भी बना देगा जिसको थोड़ी बहुत भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, राइट। तो अभी करना यही है कि ये ब्लू लाइन के ऊपर हैं तो हम ऊपर को देखेंगे। अगर इसी में अटक गए जाके इस जोन में, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता, 26,100 ही लगा लो, 96 है, के ऊपर सस्टेनिंग पूरा करते हुए, तब तक कुछ नहीं है। इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, सी को हो गया तो मैं 2 वीडियो में बोल चुका हूँ कि हमें ये वाली मार्किंग ए बी ये जो भी बना रहे हैं हम, ये बदलनी पड़ेगी, राइट। नहीं तो हम फिर इवेंचुअली यहीं लैंड करेंगे। मिनिमम पिछली वीडियो में भी मिनिमम बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। तो अभी क्यों नहीं करे, बिकॉज ये जो लेग है ये वाली, इसने हमें धोखा दिया है, ये कुछ और बनाने लग गया है। यहाँ से लेके जो ये ए के बाद से लेके हमारा था कि ये बी या 2 और नीचे, अभी बी हो गया, ये सी पूरा नीचे नहीं गया, तो ये अभी बी का ही पार्ट है, इसलिए बी यहाँ रखा है, राइट। जिनको एलियट वेव की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो कनेक्ट कर रहे होंगे, जिनको नहीं है वो सिर्फ ये जोन मार्किंग पे जाएं। मार्किंग मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस की, इसके नीचे क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्या हो सकता है, और कहाँ पे जाके अटक सकते हैं, कहाँ पे ब्रेकआउट दे सकते हैं, और नहीं हुआ तो वापस कहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। अपने अपने ट्रेलिंग मेथड्स लगा लीजिए, अपने अपने सेटअप्स लगा लीजिए, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ लगा लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट लगा लीजिए, और मेरा एनालिसिस अगर आपको सही लगता है तो ऐड ऑन कंफर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए, राइट। और ऑरेंज लेवल कल के लिए आपका ये है, ये जो है ना, ये रेड कैंडल, ये छोटू सी रेड कैंडल, इसका जो क्लोज है 935 है, तो ये 933-35 यही है। इसके नीचे ऑन 3 मिनट्स चार्ट बेरिश लोग अपना जोर लगा सकते हैं, एल्स ये बाय द डिप में ऊपर जा सकता है। इस जोन में गैप अप खुल के यहाँ खुल गए, अटक गए तो अलग बात है, टारगेट मेरा हो जाएगा मिनिमम, उसके ऊपर जो मिला बोनस है। तो आपको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड अगर मिलता है एज पर योर सेटअप, अब मैं सेटअप्स नहीं बताने वाला, सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी वाइज सिनेरियोज बता रहा हूँ, तो हम वापस इधर को मूव शुरू कर देंगे। कैसे होता है, क्या होता है वो देखते हैं। आज के लिए ये कि ये क्या है, इसके ऊपर हमारी कंफर्मेशन आ गई,
एट एट जो भी था 79, तो हम चल रहे हैं। ऑरेंज लेवल दे दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आपको कंफर्मेशन में ये प्रूव कर दिया कि हो गया। अब ये होना चाहिए, बी यहाँ रख दिया, ठीक है, अपडेट हो गई। अभी आप वीकेंड एंजॉय कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जिनके शॉर्ट्स अटक गए हैं वो अपना स्टॉप लॉस देखें, जो शॉर्ट करके गए हैं अगर ऊपर खुला तो देख लें काटना है या ऐड करना है या होल्ड करना है, अगर स्टॉप लॉस नहीं है। और जो लॉन्ग हैं वो थोड़े खुश होंगे कि थोड़े और पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। और जो कुछ नहीं है वो वेट करें अपने सेटअप का, बट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट और विदाउट प्रॉपर एनालिसिस आप ट्रेड ना करें, वो पहले करें। ट्रेड में घुसने से पहले कि अगर गलत हो गया कितना जाएगा ये पता होना चाहिए, कितना आएगा ये किसी को नहीं पता, सिर्फ एंटिसिपेशन होती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट। टेक केयर, थैंक यू।